दूसरी योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसका भी ऑपरेशन कर देते हैं पहले कि इस योजना में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज, कब शुरू की गई ये योजना, कहां पर शुरू की गई योजना, क्यों शुरू की गई ये योजना, क्या इस योजना का उद्देश्य है, पर्पज क्या है इस योजना को शुरू करने का, उद्देश्य, लाभ, इस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेगा और इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे, लाभार्थी कौन होंगे। ठीक है, कब शुरू की गई योजना, तो इस योजना को सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। कब? 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार क्या देगी, तो इस योजना के तहत सरकार अपने राज्य के समस्त शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि उससे क्या है कि उन शहरों में रहकर तैयारी करने वाले जो हमारे शिक्षित युवा है उनके ऊपर बर्डन न पड़े, उनके ऊपर बोझ न हो। उस बोझ को कम करने के लिए, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। देखो, जो लोग संभव मतलब क्या बोलते हैं अपना खर्चा उठाने के लिए परिपक्व होते हैं या जिनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी होती है, वो तो शहरों में रहकर पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो शहरों में रहकर अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ऐसा मानती है कि उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वो बिना किसी के दबाव में सेल्फ डिपेंड होकर अपने स्टडी को जारी रख सके और जिस उद्देश्य के लिए वो पढ़ रहे हैं या जो भी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें उसको वही बाधा न पहुंचाए। ठीक है ना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था, शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाना। शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उनको आर्थिक सहायता देगी। यहां पर एक शब्द आता है शिक्षित बेरोजगार, मतलब जिनको जो शिक्षित हैं, शिक्षित का मतलब 10वीं 12वीं पढ़े हुए नहीं, या तो उनकी ग्रेजुएशन चल रही है या जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बिना पढ़ा लिखा आदमी है और वो इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहता तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उसको इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कहां पर शुरू किया गया इसको, तो शुरू तो इसको पूरे राजस्थान में किया गया है। राजस्थान का मैप बनाने से क्या चीजें आसानी से याद रहेगी। ऑल राजस्थान में इस योजना को शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य हमारे सामने क्लियर हो गया है। फिर इस योजना का लाभ क्या है, तो इस योजना के तहत सरकार पैसे देगी। कितने पैसे देगी, तो पुरुष और महिला 2 कैटेगरी बनी हुई है, पुरुष और महिला। महिलाओं के साथ में और हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर और एक दिव्यांगजन। सरकार इनको पैसे देगी। कितने कितने पैसे देगी, तो पुरुषों को तो सरकार देगी 3000 रुपए। कितने देगी, 3000। और इन तीनों को देगी सरकार 3500 रुपए। कितने देगी, 3500। लाभ हो गया। अच्छा, लाभार्थी कौन होंगे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, लाभार्थी, तो लाभार्थी का हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। शिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे आदमी, शिक्षित
बेरोजगार। यहां पर ने लिखा ना आर्थिक सहायता देगी, तो इस योजना में इस आर्थिक सहायता को ऐसे लिखा हुआ है बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है। शिक्षित बेरोजगारों को, अच्छा ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं इनको कितने वर्ष के लिए देगी, तो सरकार इनको 2 वर्ष के लिए इस योजना का लाभ देगी। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अच्छा इनकी आयु कितनी रखी गई, तो इनकी आयु के लिए भी कैटेगरी बनी हुई है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी आयु 21 से 30 वर्ष के तक होनी चाहिए, और जनरल के अतिरिक्त जो SC ST अदर कोई भी है तो उनके लिए आयु 21 से 35 वर्ष। ठीक है ना। अधिकतम आप 2 वर्ष तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी आयु है जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, उसकी आयु है 29 ईयर, 29 साल। ठीक है। तो अब उसको इस योजना का लाभ केवल 1 ईयर, 1 साल तक ही मिलेगा। वो ऐसे नहीं कह सकता कि मैं भी 2 साल लूंगा, नहीं। इन दोनों में से जो पहले कंडीशन पूरी होगी, यदि आपकी उम्र 30 वर्ष पहले हो रही है तो आपको 1 साल का मिलेगा, और यदि मान लो आपकी उम्र है 26 ईयर तो आप इस योजना का 2 साल तक लाभ ले सकते हो, क्योंकि 2 साल बाद भी आपकी एज 28 ईयर होगी, तो आप इस दायरे के अंदर आ जाओगे। अंतिम रूप से ये फॉलो होगा, इसके अंदर हो तो ये फॉलो हो जाएगा, और इसके बाद वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सिमिलर इसमें भी यही चीज है कि 35 वर्ष तक इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर ये जो बेरोजगार है इनके परिवार की आय कितनी होनी चाहिए ताकि इस योजना का लाभ मिल सके? ऐसे नहीं जो करोड़पति लखपति है, महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं और वो भी इस योजना का फायदा ले ले, नहीं। तो उसके परिवार की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, 2 लाख से कम। क्लियर? अब इस परिवार के मान लो 5-7 कैंडिडेट है, तो क्या उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा? नहीं। एक परिवार से अधिकतम कितने बच्चों का लाभ मिलेगा? एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। कितने बच्चों को? 2 बच्चों को। 2 बच्चों से ज्यादा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अधिकतम 2 बच्चों का लाभ मिल जाएगा इसमें। फिर वर्तमान में कुछ संशोधन हुआ है इस योजना में, तो हाँ वर्तमान में इस योजना में संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है कि सरकार ने कहा कि जो पहले हम पुरुषों को 3,000 रुपए, अपन ने कहा लिखा ये 3,000, ये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है ना, इनको प्रति माह लिखना भूल गया था मैं। 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है। जो 3,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे, इनसे इस राशि को बढ़ाकर अब 4,000 रुपए कर रहे हैं। तो वर्तमान में यह राशि कितनी दी जा रही है? 4,000। महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को और दिव्यांगजनों को, इन तीनों को जो राशि पहले कितनी दी जा रही थी प्रति माह? 3,500 रुपए। अब इसमें बढ़ाकर कितनी कर दी? 4,500 रुपए। इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन जोड़ दी। क्या जोड़ दी? कि इस योजना का लाभ लेने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को किसी भी सरकारी विभाग के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किसी भी सरकारी विभाग में 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा इतना ही है? नहीं, एक और चीज, उसको 2 वर्ष तक प्रतिदिन 4 घंटे किसी भी सरकारी विभाग के अंदर ड्यूटी देनी पड़ेगी, तब इस योजना का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो इतना इस योजना के अंदर हमने पढ़ लिया है। देखते कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को संपूर्ण राजस्थान में। इसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान। इसका लाभ पुरुष एवं महिलाओं दोनों को मिलेगा। पुरुष जिनको प्रति माह 3,000, पुरुषों को प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में इस घोषणा में यह था, महिलाओं को 3,500 रुपए का प्रावधान था, उसके साथ में ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन थे।
फिर जो नया संशोधन हुआ उसमें की राशि को बढ़ाकर 3000 से 4000 कर दिया और 3500 से इस राशि को बढ़ाकर 4500 कर दिया। इसकी एज लिमिट ये बताई हुई है और इसी के साथ हमारी ये योजना कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे की जो योजना आती है, कौन सी योजना, उस